ये जो रेफरेंस लाने की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इसको भी मूव करने लगे हैं, ये जो मुलाकातें हैं इस हवाले से उनका तशवीश है कि भाई जो मुलाकातें हैं ये क्यों हो रही हैं, ये कौन कर रहा है। अब अगर एक शख्सियत की जो ज़ात है उन पे एतबार नहीं है तो फिर क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा जी खुद इस्तीफा दे दें, वो नहीं दे रहे तो फिर अब दूसरे वो कानूनी तौर पर मूव करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, इमरान खान साहब ने जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में रेफरेंस भेजने का फैसला किया है बड़ा बरवक्त किया, वरना इन्होंने पछताने रहना था। ये लंदन में एक शख्स बैठे और एक मौजूदा इलेक्शन कमीशन के अहम तरीन बंदे से बात हुई। उन्होंने कहा जी 10 तारीख तक पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का फैसला आ जाएगा और हमारी इत्तला है कि हुकूमत के 3 आईनी माहिरीन मोहतरम से मिले, उन्हें शिकें बताई गई, इस बेस पे फैसला करें। खुशकिस्मती से या जो भी इमरान साहब को ये इंफॉर्मेशन मेरा ख्याल है चले गई हैं, क्योंकि मुलाकातें चीफ इलेक्शन कमीशन और हुकूमती लोगों की किस किस बात पे पाबंदी लगानी है ये सारी शिकवाइज तय हो चुका था। तो इमरान खान ने इसीलिए इंतजार किए कि 10 से 15 अगस्त के दरमियान ये फैसला आएगा, तो एकदम अग्रेसिव रोल अपनाया। आपने देखा होगा क्योंकि हुकूमत को यकीन था कि इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाएगा, इसीलिए मौलाना साहब की अगर आज गुफ्तगू आप 2-3 दफा सुने तो आपको यकीन हो जाएगा कि उन्हें क्यों फटे हैं। क्योंकि मौलाना साहब को भी पता था कि इमरान खान 15 अगस्त तक तरीके इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का फैसला उनके खिलाफ आ जाएगा, ये 4-5 लोगों को इल्म था। अच्छा, तो मेरा ख्याल है अगर वो ना जाते तो फिर ये शोर उन्होंने बाद में डालना था। अब उन्हें बर वक्त इतला मिल गई और एक अहम तरीन मिनिस्टर, एक रिटायर्ड जज, 3-4 वुकला और पदारा, जहां भी पता नहीं जिसके बारे में इमरान खान को तरा था, उनकी 2-3 मुलाकातें तफसीलन हो चुकी थी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अगर वो ये ना करते तो शायद लेट हो जाते। मजहर साहब, आप इस मूव को कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले तहरीक इंसाफ को एक ये भी कहा जाता है जी कि कानूनी तौर पे अपने मुकदमात को उतना अग्रेसिवली पहले जो है परसू वो नहीं करते, फिर बाद में जो है वो सियासी दबाव जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन इस मर्तबा बड़ा प्रिएम्प्टिव काम किया है तहरीक इंसाफ ने। उनको लगता है कि कुछ ऐसी मुलाकातें हैं जो उनके नजदीक तहरीक इंसाफ की सियासत को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उन्होंने ये रेफरेंस फाइल करने की बात की। शुक्रिया मारिया। पहली चीज ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कितनी पावर्स होती हैं। 18वीं तरमीम के बाद उनके पास जो एक वीटो पावर थी वो भी खत्म कर दी गई। तो अब जितने भी इलेक्शन मेंबर्स हैं बशमूल चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, उनके पास इक्वल राइट्स हैं और इक्वल वोट्स हैं। यानी ये नहीं है कि कहीं टाई पड़ जाए तो चेयरमैन का वोट अलग से काउंट होगा, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता ये मुकदमा 8 साल से चल रहा है। ये मुकदमा 8 साल से क्यों चल रहा है, इसका जायजा लेने की जरूरत है। क्या वजह है कि क्या इससे पहले चेयरमैन इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन से कभी कोई वफ़द नहीं मिला? कभी पीटीआई के लोग नहीं मिले, कभी पीएमएलएन के लोग नहीं मिले, कभी पीपल्स पार्टी के लोग नहीं मिले। जो इस वक्त इशू बनाया गया, इसका मतलब ये कि इससे पहले जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पे एक्विजिशन थी, चाहे वो डस्का वाला हो और वाकयात हों जिसमें कहा गया कि वो धांधली करवा रहे हैं वो, और जिसके एविडेंसेस कहा गए, तो सिर्फ इसको क्यों बेस बनाया जा रहा है? अगर चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं तो क्या सिर्फ इस रेफरेंस से जा रहे हैं या ओवरऑल बहुत से शवाहिद लेकर जाएंगे कि इनका पूरा 8 साल का रिकॉर्ड ये रहा है कि इन्होंने इलेक्शन में धांधली कराई, ये सबूत हैं, और उसकी बुनियाद पे आप वो रेफरेंस फाइल करेंगे? तो मुझे नहीं पता कि रेफरेंस, लेकिन मैं तो बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि जो इल्जामात लगाए जाते हैं चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से, तो आप जाएं सुप्रीम जुडिशल। मजहर साहब, ये मेरे सामने ना फवाद चौधरी साहब की ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये इंतजामी मामलात पे मुलाकात होती तो हमें एतराज नहीं होता। ये जो जेर समात मुकदमे हैं
उस पे गुफ्तगू हुई है इन मुलाकातों में, इसलिए हमें इतराज है। मारिया, इसको साबित करना पड़ेगा ना फवाद चौधरी साहब को, ये साबित करना पड़ेगा ना कि वो गए हैं फॉरेन फंडिंग केस में, ये साबित करना पड़ेगा ना जो आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये सारी चीजें आपको साबित करनी पड़ेंगी ना, सिर्फ महज एक्विजिशन से तो बात नहीं चलेगी। ठीक है, जब आप जुडिशियल काउंसिल में जाएंगे तो जाहिर है आपको अपना पूरा केस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा उधर उसमें। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि जब ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएंगे तो ये मामला रुक जाएगा जब तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फैसला नहीं आ जाता। एक चीज तो ये होगी कि ये मामला एक तरीके से स्टे हो जाएगा, ठीक है, ये फैसला। और फिर आपको पता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फैसले बहुत ताकीद से होते, हाल ही शायद ही मुश्किल कोई फैसले आए हैं। ठीक है। दूसरा इसका पहलू ये है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक इदारा बनाते हैं, उसमें इदारे में हम लोग रखते हैं इत्तेफाक राय से, और फिर उसी इदारे को हम मुतनाज़ा बना देते हैं। जितने भी 18वीं तरमीम या उसके बाद जितने भी इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन आए हैं, उस एक चेयरमैन का नाम बताएं जिसको मुतनाज़ा ना बनाया हो। ठीक है, यानी यही हुकूमत और अपोजिशन मिलके बनाते हैं उस इलेक्शन कमीशन को, और यही हुकूमत और अपोजिशन उसको मुतनाज़ा करते हैं। तो तय कर लेना कि इदारे को बनाना है या इदारे को अपने मतलब से चलाना। वेरी इंपॉर्टेंट।